नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मेघा। आज महाराष्ट्र की बिगड़ी हुई राजनीति पर आपसे चर्चा करने वाली हूं। आप सब जानते हैं महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो महाराष्ट्र में है, महाविकास अघाड़ी सरकार जो महाराष्ट्र में है, इस सरकार में हमेशा से खटपट की खबरें होती आई हैं। हमेशा से कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच मनमुटाव देखा गया है। लेकिन आज आपको बता दें, बात इतनी बढ़ चुकी है कि शरद पवार के करीबी ने मुख्यमंत्री को बदलने की बात कर दी है। शरद पवार की पार्टी के विधायक जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि मुख्यमंत्री एनसीपी का होना चाहिए। देखिए, जो लड़ाई है कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच, वो लड़ाई मुख्यमंत्री पद को लेकर है। संजय राउत है शिवसेना की तरफ से, जो कहते हैं कि आज की बात तो छोड़ दीजिए, आगामी 25 साल तक भी इस गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा उद्धव ठाकरे बने रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी साफ तौर पर कहती है कि अब हम जब आगामी चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बना देंगे। सुप्रिया सुले पहले ही कह चुकी हैं कि एनसीपी का ही अगला सीएम होगा। और अब शरद पवार की तरफ से कई और नेता हैं जो महाराष्ट्र की राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, एक आवाज में कह रहे हैं वक्त आने वाला है जब सीएम एनसीपी का बनेगा। देखिए, उद्धव ठाकरे जो हैं, इन सब ने राजनीति तो कहीं ना कहीं बाला साहेब ठाकरे के नाम से ही की है, लेकिन आज लड़ाई जो है वो अपने अस्तित्व की हो गई है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 2019 में महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें एनसीपी और शिवसेना के बीच महज 2 सीटों का अंतर रहा। कांग्रेस को 44 सीटें मिली, लेकिन एनसीपी और शिवसेना के बीच महज 2 सीटों का अंतर था। शिवसेना से एनसीपी महज 2 सीटें कम ला पाई थी, और यही वजह है कि एनसीपी अपने आप को शिवसेना को टक्कर देने वाली पार्टी मानती है। शरद पवार को इस बात पर यकीन है कि वो उद्धव ठाकरे को टक्कर दे सकते हैं। शरद पवार को इस बात पर यकीन है कि वो ही हैं जो इस गठबंधन को आगे लेकर जा सकते हैं, और अगर उनका सपोर्ट यहां पर गया तो शिवसेना महाराष्ट्र में स्टैंड ही नहीं कर पाएगी। इसी को लेकर अब शरद पवार भी काफी आवाज उठाने लगे हैं। शरद पवार भी लगातार बयानबाजी करने लगे हैं। अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की पूरी पटकथा को समझिए। किस तरह से उद्धव ठाकरे को गद्दी देने वाले शरद पवार, उद्धव ठाकरे को गद्दी देने वाली सोनिया गांधी अब वो गद्दी उनसे छीनने की तैयारी कर रही हैं। जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, उस रिपोर्ट में आप जानिए और समझिए कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को लेकर माहौल एकाएक किस तरह से बदल गया है। सुनिए जरा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी की सरकार सत्ता पर काबिज है, लेकिन जब से इसकी स्थापना हुई तब से ही इस गठबंधन की सरकार को गिराने को लेकर लगातार बाकी दल कोशिश करते रहते हैं। बात चाहे मनसे की जाए, बात चाहे भारतीय जनता पार्टी की जाए, हर एक विपक्षी दल की मंशा यही है कि महाविकास अघाड़ी सरकार को गिरा दिया जाए। इसके अलावा खुद महाविकास अघाड़ी के घटक दलों में भी आपसी सामंजस्य की कमी अक्सर सामने आती रहती है। इस गठबंधन से 3 बड़े दल जुड़े हैं और तीनों ही दल एक दूसरे पर छींटाकशी का कोई मौका नहीं छोड़ते। अभी सरकार का कार्यकाल पूरा होने में 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ शिवसेना की तरफ से संजय राउत बार बार कहते हैं कि आगामी 25 साल तक शिवसेना का ही मुख्यमंत्री रहेगा, वहीं कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनाने की बात कही है। अभी तक लड़ाई शिवसेना और कांग्रेस के बीच हो रही थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से बाहर कर देने की रेस में शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी जुड़ गई है। एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे ने साफ तौर पर कह दिया है कि महाराष्ट्र में अब मुख्यमंत्री उनकी पार्टी यानी एनसीपी का होगा। जिस तरह से कांग्रेस, शिवसेना
और अब एनसीपी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है, आखिर महाविकास अघाड़ी सरकार में चल क्या रहा है। आपको बता दें, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बीते दिनों सीधे तौर पर कह दिया, एनसीपी के सीएम बनने के बाद तुलजा भवानी के दर्शन करने के लिए पूरे मंत्रिमंडल के साथ वो जाएंगी। तीनों ही दलों में मुख्यमंत्री पद के बंटवारे को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। ये तय हुआ था कि सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान उद्धव ठाकरे ही सीएम बने रहेंगे। अब जिस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी हो गई है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब शरद पवार का दल एनसीपी भी उतर आया है, कांग्रेस भी उतर आई है, भारतीय जनता पार्टी को एक नया मुद्दा मिल गया है। महाराष्ट्र में विपक्षी दल होने के कारण बीजेपी लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमलावर रहती है। सरकार गिराने के भी प्रयास बीजेपी की तरफ से लगातार किए जाते हैं। भाजपा अक्सर ये आरोप लगाती रहती है कि ये 3 पहियों की सरकार है। सरकार के तीनों ही घटक दलों में मनमुटाव और मतभेद है और ये सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि अपनी जेब भरने के लिए सत्ता में बनी हुई है। पार्टियों के संख्या बल के मुताबिक शिवसेना के 56, एनसीपी के 54 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। एनसीपी और शिवसेना के बीच महज 2 सीटों का ही अंतर है। ऐसे में अब शरद पवार की पार्टी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर महत्वाकांक्षी हो गई है और यही महत्वाकांक्षाएं हैं जो समय समय पर खुलकर सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक कार्यक्रम के दौरान सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने साफ तौर पर कह दिया, पवार साहेब ने मुझे 5 साल नेता विपक्ष की जवाबदारी दी थी, जिसे मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया। कितनी भी मजबूत सरकार हो, उसे हिलाने का काम मैंने किया था। आज मैं आपको वचन देता हूं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी का होगा। आपको बता दें, एनसीपी और शिवसेना के बीच मनमुटाव शुरू हो गया है। बीते दिनों संजय राउत की तरफ से ये आरोप भी लगाया गया था, शिवसेना के नेताओं की तरफ से भी ये आरोप लगाया गया था कि एनसीपी के नेता शिवसेना के कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं, शिवसेना को अंदर से खोखला करने का काम कर रहे हैं, गठबंधन का नियम तोड़ रहे हैं। इसे लेकर शिवसेना के नेताओं ने कहा था कि हम शरद पवार को जाकर शिकायत करेंगे और शरद पवार से इस पूरे मामले पर बड़ा एक्शन लेने के लिए कहेंगे। फिलहाल अब हालात जिस तरह से बन गए हैं तो एनसीपी की तरफ से पूरी तरह नेता तैयार हैं कि अब मुख्यमंत्री उनके चेहरे का ही बनेगा, उनकी पार्टी का ही बनेगा। जो बयान सामने आ रहे हैं वो बयान इसी तरफ इशारा करते हैं। आपको बता दें, फिलहाल इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे ने कोई बयान भले ही ना दिया हो, लेकिन शरद पवार की पार्टी के नेताओं के बयान सुनकर साफ मालूम पड़ जाता है कि आखिर शरद पवार की भी अपनी मंशा खुद क्या है। साफ मालूम पड़ता है कि अब शरद पवार भी सत्ता की मलाई को चखना चाहते हैं। खैर, अब देखना होगा सीएम पद पर कितनी लंबी पारी उद्धव ठाकरे इतने विरोध के बावजूद खेल पाते हैं। तो देखा आपने किस तरह से संजय राउत एक सुर में कहते हैं, आज नहीं 25 साल तक भी मुख्यमंत्री पद का अगर कोई चेहरा है तो वो उद्धव ठाकरे बने रहेंगे। लेकिन शरद पवार, सुप्रिया सुले इस बात से नकार करते हैं। शरद पवार और सुप्रिया सुले समेत एनसीपी के तमाम बड़े नेता कहते हैं कि अगला सीएम एनसीपी से बनेगा। वहीं कांग्रेस, जो देश के कई और राज्यों में लगभग गुमसी होती जा रही है, उसके नेता को यह उम्मीद है कि जब अब विधानसभा के चुनाव होंगे तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी इस गठबंधन की बन जाएगी। इन सबके बीच में अब उद्धव सरकार को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे के लिए बीता कुछ समय काफी मुश्किल रहा है क्योंकि उन पर हिंदू विरोधी होने का धब्बा लग चुका है। अब ऐसे में किस तरह से हाथ से फिसली हुई बाजी को उद्धव ठाकरे दोबारा हाथों में लेते हैं, देखना होगा। सियासी सच जनता तक में आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। होती रहेगी आपसे मुलाकात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रहिए अपडेटेड।